हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग एनालॉजी चैप्टर के सॉल्व करने वाले हैं। जिन सवालों को देखकर आज तक आप डरते आए हो, यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, इस क्लास को देखने के बाद रीजनिंग एनालॉजी का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आप हर एक सवाल को विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे। वो आपको ऐसा कॉन्सेप्ट और आपको इतना बढ़िया वाला शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। देखो, आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 576 के साथ है, 4 का रिलेशन क्या होगा। मतलब है सर जी, 8 को जिस भी लॉजिक से 576 लिखा गया है, तो सेम लॉजिक से हम 4 को क्या बना सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, ऐसा मुश्किल से मुश्किल सवाल महज 5 सेकंड के भीतर आप सॉल्व करोगे। कॉन्सेप्ट क्या है सर, कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाया जाएगा, अगर छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाएगा, तो तीन चीजें कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब करके हम अपना राइट आंसर पा सकते हैं। 8 बहुत छोटा है 576 की अपेक्षा, तो छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 है ना, 8 का हम मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करके 576 के आसपास हमें पहुंचना है। तो आप बोलोगे सर जी, 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 8 अठाई 64 अट्ठे 512 हो जाएगा। हमें लाना कितना है सर, 576 लाना है। तो अगर हम 512 से 576 कैसे बनाएंगे, अगर हम जो है 512 में जो है 64 को ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। तो चलो, यहाँ पर संख्या क्या है सर जी, 4 है। 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर 64 में अब 64 ऐड करते हैं 128 होगा, पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि ये जो 64 ऐड किया गया है ना, ये किसी न किसी लॉजिक से ऐड किया गया है, हमें वही लॉजिक पता करना है। तो ये 64 कैसे हो सकता है, आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बात समझ आई। ये 8 का स्क्वायर क्यों किया, जो यहाँ पर संख्या है उसी का एक बार स्क्वायर किया, जो यहाँ पर संख्या है उसी का एक बार स्क्वायर और क्यूब किया है। तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और 4 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 16। और 64 में 16 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बाबू भैया कहाँ है सर जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मित्र, और ये ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, पूरी क्लास को आप ईमानदारी के साथ देख लीजिएगा बस। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने है। ये देखो, कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 20 के साथ है, 7 का रिलेशन क्या होगा। क्या आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो सर जी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ गया है ना, तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सर 3 है, अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो हमारा तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सर जी कम हो गया, हमें तो 20 लाना है। तो 9 से 20 कैसे बनाओगे, आप बोलोगे सर 9 को अगर हम डबल करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अभी भी 20 नहीं आया, मतलब यहाँ पर हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपने कैसे किया, जो यहाँ पर संख्या थी पहले उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 है ना, हम सिंपली करते हैं 7 का स्क्वायर, तो 7 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आपने क्या किया था, जो संख्या आई थी उसका डबल, तो हमने डबल कर दिया। आपने क्या किया था, 2 ऐड किया था, तो यहाँ पर भी 2 ऐड करेंगे। 49 दूने 98 और 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 100 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। ये देखो, ये सवाल आपको बहुत भारी भरकम लग रहा होगा। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2025 का लेटेस्ट प्रश्न है, तो आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। 144 का जो रिलेशन कह रहा है 36 के साथ है, 196 का जो रिलेशन 42 के साथ है, 81 का रिलेशन क्या होगा। तो मेरी एक बात याद रखना बाबू भैया, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर हम इसे लिखना चाहते हैं सर, इसे तो हम 12 का स्क्वायर कर देंगे। अगर इसे हम लिखना चाहते हैं तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। इसे हम लिखना चाहते हैं
तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। अब आपको 144 से 36 नहीं बनाना, आपको 12 से 36 बनाना है। आप बोलोगे सर 12 तिहाई 36, आपको 196 से 42 नहीं बनाना, 14 से 42 बनाना है। तो 14 तिया 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 है, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या है इस सवाल में, कोई मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। ठीक है, बात समझ आई। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखो आपके सामने है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आज अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, नोट कीजिएगा इस सवाल को। देखो कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 51 के साथ है, 7 का रिलेशन क्या होगा। तो आप इसका जवाब एक बार देने का प्रयास कीजिए। हमने क्या बताया है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, तो हम 3 का क्या करके 51 तक पहुंच सकते हैं। आप बोलोगे सर जी 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारा 27 हो जाएगा, हमें 51 लाना है। तो 27 से 51 कैसे आएगा, 27 को डबल करते हैं तो 27 दूने कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। हम तो आगे निकल गए, हमें लाना है 51। तो 54 से अगर हम 3 माइनस करते हैं बाबू भैया, फिर हमारा आएगा 51, 51 आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, जो यहाँ पर संख्या थी उसका पहले क्यूब किया। तो यहाँ पर 7 है, हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 7 343 हो जाएगा। तो जो संख्या आई थी उसका आपने डबल किया था ना, तो अगर हम 343 का डबल करते हैं तो हमारे सामने संख्या हो जाएगी कितना हो जाएगा भाई साहब, 686 हो जाएगा। यहाँ पर आपने 3 माइनस किया था, अगर यहाँ पे हम 3 माइनस करते हैं तो हो जाएगा हमारा 683 हो जाएगा। 683 ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो 3 आपने माइनस किया ये आया कहां से, जो संख्या यहाँ पर थी उसी को माइनस किया है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या है, 7 है। तो अगर हम 7 माइनस करते हैं तो 679 हो जाएगा, 679 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैसा भी मुश्किल से मुश्किल सवाल आ जाए डियर फ्रेंड्स, हम आपको उन सवालों का एकदम बढ़िया वाला मेथड सिखाएंगे, समझाएंगे। बस आपको करना क्या होगा कि पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखना है। आगे के सवाल इतना लाजवाब लाजवाब रखे हैं बाबू भैया कि जो सवाल आपसे दिन भर सॉल्व करते हो नहीं होता है ना, वो पहली नजर में प्यार हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो बाबू भैया अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 23 का जो रिलेशन 527 के साथ है, 19 का रिलेशन क्या होगा। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, कैसे बनाएंगे सर जी, स्क्वायर करते हैं। अगर हम 23 का स्क्वायर करते हैं तो आप बोलोगे सर जी 529 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर 529, हमें 27 लाना है, -2 कर देंगे। हाँ, तो इधर लॉजिक हमने क्या अपनाया, जो संख्या थी उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर 19 से 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 हो जाएगा। यहाँ से 2 माइनस करेंगे 359 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया है, हाँ सर जी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, 56 का जो रिलेशन 30 के साथ है, आपका 78 का रिलेशन क्या होगा। तो इस सवाल में बहुत ही गजब वाला लॉजिक बताएंगे, ध्यान से समझना। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या दिया जाए, हमने तो अभी तक पढ़ा था कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या दिया जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब दूसरा तरीका आपको सिखाने चल रहे हैं कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या दिया जाए तो 3 चीज करिएगा, डिजिट को ऐड कर सकते हैं, डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे 56 को 30 लिखा है ना, तो 56 के दोनों डिजिट को जोड़ते हैं तो 6 5 11 हो जाएगा, काम नहीं बना। तो दूसरा मेथड हम करते हैं, 56 के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपके दिमाग में लॉजिक भी नहीं आता, इसलिए इस बात को आप जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56 हो जाएगा। कहाँ है सर जी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ये देखो फिर से आया, छोटी संख्या को बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब करके। 8 का अगर हम क्यूब करते हैं सर जी, 8 का क्यूब हमारा जो होता है 512 होता है, हमें लाना है 16। कैसे आएगा सर, 4 जोड़ेंगे आपका 516 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, 6 का क्यूब करेंगे सर 216 हो जाएगा। हमें 19 लाना है, +3 करेंगे तो संख्या 4 है। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो आपका 64 हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऐड किया, यहाँ पर 3 ऐड किया, ये आया कहाँ से, आप बोलोगे सर जो यहाँ पर संख्या थी उसी का आधा।
जो यहाँ पर संख्या थी उसी का आधा, तो यहाँ पर 4 है, 4 का आधा 2 हो जाएगा, और जब हम 64 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं बाबू भैया। देखो ये सवाल आपके लिए परेशानी बन सकता है, एक कॉन्सेप्ट में पूरा सवाल आपका निपटा देंगे, बस ध्यान से समझिएगा। देखो बाबू भैया, 375 का जो रिलेशन 592 के साथ है, बोल रहा है कि 423 का जो रिलेशन जो है 640 के साथ है, 198 का रिलेशन क्या होगा। तो आप इस सवाल को देखो कैसे दिखाई दे रहा है। सर जी मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, आंखों में मस्ती भोली सी सूरत, दूर खड़ी शर्माए, आय हाय। समझ रहे हो, मतलब बड़ी संख्या को बड़ी संख्या लिखा है। याद रखिएगा, जब भी बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बनाकर लिखिएगा तो उस सवाल को हम डिफरेंस वाले लॉजिक से सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन डिफरेंस कैसे लेते हैं वो तरीका देखो। यहाँ पर 5 3 है, 3 से 5 बनाना है प्लस 2 कर देंगे। यहाँ पर 7 है, 7 से 9 बनाना है प्लस 2 कर देंगे। यहाँ पर 5 है, 5 से 2 बनाना है माइनस 3 कर देंगे। मतलब पहली संख्या में 2 2 ऐड हुआ है, लास्ट वाली संख्या से 3 माइनस हुआ है, तो लास्ट संख्या से 3 माइनस करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 5 बनेगा। यूनिट डिजिट किसमें 5 है, केवल एक ऑप्शन में है 415, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इस सवाल में, कुछ भी है, दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, नहीं होनी चाहिए बाबू भैया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, ये देखो कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 5 का जो रिलेशन 100 के साथ है, 9 का रिलेशन क्या होगा। तो कैसे बनाओगे, आपके दिमाग में ये विचार चलेगा कि 3 दूनी 6, लेकिन नहीं करना। हमने क्यों बताया आपको, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब। तो चलो बाबू भैया यहाँ पर क्या है ना, 3 है, अगर हम 3 का क्यूब करते हैं सर जी तो हमारा 27 हो जाएगा। हमें तो 18 लाना है सर, माइनस 9 कर देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। यहाँ पर 5 है, 5 का क्यूब करते हैं सर जी तो हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ से 25 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ओ हाँ 5 का क्यूब 125 होता है ना बाबू भैया, हाँ माइनस करेंगे 2500 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 है, 9 का क्यूब करेंगे हमारा 729 हो जाएगा। सर जी यहाँ पर तो हमने 9 माइनस किया, यहाँ पर 25 माइनस किया, तो 729 से कितना माइनस करेंगे। देखो ये 9 कहाँ से आया, इसी 3 का स्क्वायर कर दो, ये 25 कहाँ से आया, इसी 5 का स्क्वायर कर दो। तो 9 का क्यूब किया है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। माइनस करेंगे 8, यूनिट डिजिट किसमें 8 है, एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, कहाँ आपको दिक्कत लगता है बाबू भैया, आप हमसे पढ़ते हो ना बाबू भैया, तो आप बताओ कि आपको कहाँ पे दिक्कत होता है। किसी एक रीजनिंग के एक सिंगल सवाल में दिक्कत नहीं होने देंगे, बस आपको अपने इस भाई पर भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखो कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 31 के साथ है, 7 का रिलेशन जो 223 के साथ है, 6 का रिलेशन क्या होगा। आप इस सवाल का जवाब 2 सेकंड में दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। हमने क्या बोला है, छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना है, स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं ज्यादा हो जाएगा, 64 नहीं बनेगा काम। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं 16 कम हो जाएगा, नहीं बनेगा काम। तो थोड़ा सा आपको डायरेक्ट क्यूब ना दिखाई दे के आसपास क्यूब दिखाई दे, वो ध्यान दो। ये 31 लिखा है ना, अगर हम 3 का क्यूब करते हैं 27 हो जाएगा, उसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये 223 लिखा है ना, अगर हम 6 का क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा, उसमें 7 जोड़ेंगे तो हमारा 223 हो जाएगा। तो मतलब लॉजिक यहाँ से लगाना, जो यहाँ संख्या थी उससे एक कम, जो यहाँ संख्या थी उससे एक कम। तो यहाँ पे 6 है, 6 से एक कम 5, 5 का क्यूब करेंगे, और लास्ट में आपने 7 क्यों ऐड किया, जो यहाँ पर संख्या थी। 4 क्यों ऐड किया सर, जो यहाँ पर संख्या थी। तो यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे, 6, 5 का क्यूब 125, और 125 में 6 ऐड करेंगे तो 131 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने यहाँ पर 10 सवालों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाने का प्रयास किया है। किसी को दिक्कत समस्या हो, परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर जी हमें इस सवाल में दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है। जल्द ही आप लोगों के सामने एक फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट रीजनिंग का बैच आ रहा है, जिसमें हम जो है आपको कंप्लीट रीजनिंग
ए टू जेड, ए से लेकर आपके सभी चैप्टर को एकदम जीरो से लेकर टॉप लेवल तक के सवालों को सॉल्व कराएंगे। कंप्लीट रीजनिंग होगा, ऑल वन डे एग्जाम को टारगेट करके बनाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसी चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 पर मिलेगा। तो कंप्लीट रीजनिंग को एक बेहतर अंदाज में सीखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल रात 8:45 पर। खुश रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। सेहत का ध्यान रखिए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।